जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने बताई वो सारी की सारी सही हुई हैं। और हमने आपको ये भी पहले से मैं कहते हुए चल रहा था कि जुलाई के अंदर आपका एग्जाम हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और वो बात अब बिल्कुल आपको सही भी लगने लग गई होगी, क्योंकि अगर जुलाई में एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट होता तो अब तक आपके पास यहाँ पर रेलवे की तरफ से कोई ना कोई नोटिस रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर आ गया होता। लेकिन अब जो है 20 जून यहाँ पर आने को है और अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी नोटिस यहाँ जारी नहीं किया गया है रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम को लेकर। अब यहाँ देखिएगा कि ये एग्जाम जो है कब तक हो सकता है और कब तक इसका पूरा का पूरा शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे और किन तथ्यों के आधार पर कैसे मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, एक्यूरेट प्रूफ के साथ मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये आपका कब स्टार्ट होगा, तो इसीलिए वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, और आपको यहाँ पर पीईटी के लिए भी मैंने लिखा हुआ है दिसंबर, और ज्वाइनिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है 2023 के अंत तक। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ट्वीट पर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है, यहाँ पर ट्विटर हैंडल है इनका, और यहाँ पर ट्वीट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिट्वीटेड, अश्विनी वैष्णव जी का ये रिट्वीट किया गया है। यहाँ देखिए ट्वीट क्या है, 3.5 लाख रिक्रूटमेंट्स इन रेलवेज, इंडियन रेलवेज बिटवीन 2014 टू 2020 विद मोर देन 43,000 एवरेज एनुअली। यानी कि यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि 3.5 लाख रिक्रूटमेंट जो है रेलवे के अंदर बनी हुई है। कब से? 2014 से लेकर 2022 तक के बीच में, 2022 ये चल रहा है, और जिसमें कि हर साल लगभग 43,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी ली जानी है। अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख एडिशनल न्यू रिक्रूटमेंट्स आर इन द प्रोसेस एट अ स्टीड फास्ट पेस। यानी कि लगभग 1.5 लाख वैकेंसी की जो ये बात चल रही है, जिसका कि जो प्रोसेस है वो ये बता रहे हैं कि स्टीड फास्ट पेस, यानी कि जो कि बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। तो ये जो 1.5 लाख की बात की जा रही है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ग्रुप डी की आपकी पोस्टें हैं 1 लाख, और यहाँ पर जो आपका जो 35,000 जो पोस्ट हैं उसके अंदर यहाँ पर आपका आ जाता है यहाँ पर एनटीपीसी। तो दोनों को मिलाकर यहाँ लगभग 1.5 लाख की पोस्ट ये बनी हुई है, जो कि जिसका प्रोसेस अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो यहाँ देखिए, अभी आपको पता है कि अभी 4-5 दिन पहले मोदी जी ने भी ये ट्वीट किया था कि 10 लाख यहाँ पर नौकरियाँ जो हैं यहाँ 1.5 साल के अंदर दी जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के अंदर यहाँ लोकसभा चुनाव होने हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले पहले यहाँ पर 10 लाख वैकेंसी देना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। और यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट चल रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 2019 में रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आए थे और 2019 के अंदर ही यहाँ पर एनटीपीसी के फॉर्म आए थे, और एनटीपीसी की वैकेंसी अब जितना फास्ट तरीके से चल रही है, अगर ये वैकेंसी 2020-21 के अंदर अगर इतना फास्ट प्रोसेस के अंदर चलती तो शायद अभी तक यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग भी मिल चुकी होती। लेकिन वैकेंसी को बहुत डिले किया गया है, जानबूझकर इसे डिले किया गया है, या कैसे ये डिले हुई है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट यहाँ पर चल रहा है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अब यहाँ पर सरकार की मंशा साफ है कि इस वैकेंसी को यहाँ पर पूरा करना इनका लक्ष्य है, क्योंकि इसके बाद जो है जब तक इस वैकेंसी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं कर लिया जाता, प्रोसेस का मतलब है यहाँ पर कि इसकी एग्जाम, जैसा कि आपको पता है कि कल 17 जून को यहाँ पर इस एग्जाम को पूरा करा लिया गया है, CBT 2 भी इसका पूरा करा लिया है। लेकिन इसका जो थर्ड फेज है, यानी कि थर्ड फेज के अंदर हम बात करें तो टाइपिंग टेस्ट हो गया और यहाँ साइको टेस्ट हो गया। तो जिस पोस्ट के लिए यहाँ टाइपिंग टेस्ट होना है उसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और जिस पोस्ट में यहाँ साइको टेस्ट है उसमें साइको टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो वो प्रोसेस भी यहाँ पर कंप्लीट करा लिया जाएगा आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। और उसके बाद बचता है यहाँ पर ग्रुप डी। तो यहाँ देखिए, ग्रुप डी और यहाँ पर एनटीपीसी, इन दोनों वैकेंसी को पूरा होने के बाद यहाँ पर जो बाकी की जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ 3.5 लाख की बात की गई है यहाँ रेलवे के अंदर, और एक बार नोटिस जारी करके भी ये बताया गया था कि कितनी पोस्ट यहाँ पर रेलवे के अंदर खाली हुई हैं। तो उसके ऊपर भी हमारा प्रॉपर वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो 3.5 लाख वैकेंसी की बात हो रही है और अगले 1.5 साल के अंदर जो निकाली जानी है, यहाँ पर पहले आपका ग्रुप डी का एग्जाम कराया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपकी ALP, और यहाँ पर साथ ही साथ आपका RPF के अंदर भी रिक्रूटमेंट आएगी SI कांस्टेबल की। तो वो दोनों वैकेंसी भी तब आएंगी जब यहाँ रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि एनटीपीसी का प्रोसेस तो यहाँ पर लगभग कंप्लीट कराया जा चुका है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ अमित शाह जी का, जिसमें कि अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। तो इस खबर से भी देखिए, अग्निपथ योजना जो लाई गई है इसके अंदर भी जो है युवाओं को मौका दिया जा रहा है, यानी कि युवाओं पर पूरा का पूरा कंसंट्रेट यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि 2024 के अंदर आपको पता है कि यहाँ लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव से पहले पहले यहाँ पर युवाओं को
पूरी तरह से यहाँ संतुष्ट करना यहाँ पर सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये एक बहुत बड़ा चुनाव यहाँ पर रहने वाला है इस सरकार के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इससे यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो किस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि सरकार की मंशा सीधी सीधी सी क्लियर दिख रही है, जैसा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर ट्वीट करके बताया कि 10 लाख यहाँ पर नौकरियाँ देनी है। अब ये 10 लाख किस तरह से देंगे, देखिए 3 लाख तो यहाँ पर लगभग रेलवे के अंदर ही, 3 से 3.5 लाख यहाँ पर पोस्ट रेलवे के अंदर है, और बाकी यहाँ पर आपको भी पता है कि बैंक के अंदर IBPS के थ्रू, और यहाँ पर आपका SSC के थ्रू, और भी यहाँ FCI हो गया, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए जिनके थ्रू यहाँ पर सेंट्रल में यानी कि केंद्र सरकार में भर्तियाँ ली जाती हैं। तो वो सारी भर्तियां मिलाकर यहाँ पर 10 लाख रोजगार यहाँ पर देना है अगले 1.5 साल के अंदर। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है सरकार के लिए कि 1.5 साल के अंदर ये इस वादे को कैसे पूरा करेगी। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है युवाओं का, जैसा कि प्रोटेस्ट किया गया था NTPC के लिए, उसी तरह से यहाँ ग्रुप डी के लिए भी प्रोटेस्ट किया गया था। और यहाँ पर अब अगर यहाँ पर सरकार पीछे हटती है तो सरकार की छवि भी खराब होगी, जिससे कि यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन यहाँ सरकार को झेलना पड़ सकता है यदि ये वैकेंसी पूरी नहीं की गई। तो इसीलिए अब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि NTPC की जो यहाँ पर स्पीड है वो इतनी फास्ट तरीके से चल पड़ी है, जैसा कि आपने पिछले 3 साल के अंदर नहीं देखा होगा कि इतनी फास्ट तरीके से किसी एग्जाम को लिया गया हो रेलवे के द्वारा। जैसा कि आपने देखा कि 2 दिन, तीसरे दिन यहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई थी NTPC लेवल 6 और 4 की। इसी तरह से यहाँ पर NTPC का जो CBT 2 का लेवल 2, 3 और 5 हुआ है, इसकी भी आंसर की आपको 2 से 4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी। हो सकता है सोमवार या मंगलवार तक आपको इसके आंसर की जारी कर दी जाए, और यहाँ पर अगले महीने के अंदर अंदर यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट भी आपका जारी हो जाएगा। तो इस तरह से NTPC का जो एग्जाम का जो पूरा का प्रोसेस है वो चल रहा है इतना फास्ट। अब हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम है ये जब भी चलेगा इसका प्रोसेस इतना फास्ट चलेगा जितना प्रोसेस यहाँ पर NTPC का भी फास्ट नहीं चला है। और मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर यहाँ पर अपनी एक सीट पक्की करने का। अब देखिए गोल्डन चांस की बात रही यहाँ पर, क्यों गोल्डन चांस से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी तेजी से चलेगा कि आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि कब एग्जाम हुआ, कब PET हुआ और कब ज्वाइनिंग हो गई। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए सरकार पूरी तरह से यहाँ पर वैकेंसी जितनी भी बची हुई हैं उनको यहाँ पर पूरा करवानी चाहती है जल्द से जल्द। तो पूरा करवाना चाहती है जल्द से जल्द, तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है 2019 से। तो 2019 से ये जो पेंडिंग वैकेंसी है इसको पूरा कराने के लिए सरकार जो है पूरे जी जान से लगी हुई है, और सरकार का प्रेशर है यहाँ पर रेलवे के ऊपर। तो रेलवे भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ एक्शन में आ चुका है, जैसा कि आपने NTPC के अंदर देखा। अब यहाँ पर देखिए वेंडर यहाँ पर नियुक्त होना था, तो वेंडर की थोड़ी सी खींचतान चल रही थी, जिसकी वजह से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला गया। अब यहाँ पर आगे कितना जाएगा उसकी बात भी हम कर लेते हैं। देखिए जुलाई के महीने में एग्जाम नहीं होना है, ये बात कंफर्म है। जुलाई में आपका एग्जाम किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि लगभग कम से कम 45 डेज पहले यहाँ पर नोटिस देना होता है एग्जाम से पहले। अब यहाँ पर देखिए वेंडर, यहाँ आपको भी पता है कि लगभग 99% चांस है यहाँ पर TCS के, और TCS ही यहाँ वेंडर रहने वाला है आपके ग्रुप डी के लिए। अब TCS को जब ये मिलेगा तो यहाँ TCS और रेलवे की बातचीत होगी, जिसमें कि यहाँ पर TCS अपने खाली स्लॉट को बताएगा और यहाँ पर रेलवे बताएगा कि हमें एग्जाम ये कब कराना है। अब TCS जब फ्री होगा, TCS उस टाइम पर इस एग्जाम को लेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम लेने के लिए आपको भी पता है कि बहुत सारे सेंटर बुकिंग भी करनी होती है, साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम के जो पेपर सेट है वो भी तैयार करने पड़ते हैं। और यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर है, जिसके लिए कि पेपर सेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा। एक ही दिन यहाँ पर 2 से 3 शिफ्ट यहाँ ली जाएंगी, क्योंकि अभी जो NTPC का CBT 2 है ये 3 शिफ्ट के अंदर कराया गया। तो अब आपका जो यहाँ आप मानकर चलिए ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये भी आपका 3 शिफ्ट के अंदर होगा, और इतनी फास्ट तरीके से एग्जाम होगा कि ये एग्जाम जो है 1 से 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 2 महीना, 2 महीने से ऊपर ये एग्जाम नहीं चलने वाला है। 2 महीने के अंदर अंदर आपका ग्रुप डी का एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब बात आती है कि एग्जाम आपका कब से शुरू होगा। तो एग्जाम आपका अगर हम माने, अगर आज भी अगर यहाँ रेलवे नोटिस देता है, तो आप मानकर चलिए कि आज अगर रेलवे नोटिस देता है तो यहाँ पर लगभग आपका एग्जाम जो है 30 दिन आप जुलाई के पकड़ लीजिए, और यहाँ 10 दिन यहाँ आप मानकर चलिए जून के, और 5 दिन आप मानकर चल लीजिए यहाँ अगस्त के। तो लगभग 5 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, अगर नोटिस यहाँ पर कल की डेट में या 20 जून को आता है तो। लेकिन 20 जून तक नोटिस आने की यहाँ पर संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, अब नोटिस आने की संभावना कब तक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो एग्जाम है 15 अगस्त के आसपास यहाँ स्टार्ट हो सकता है। 15 अगस्त से पहले एग्जाम स्टार्ट आपका नहीं होगा। आपका जब भी एग्जाम होगा 15 अगस्त के बाद होगा। अगर यहाँ पर नोटिस आता है जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट तक, तो आपका एग्जाम यहाँ पर 15 अगस्त के आसपास चालू होगा, या 15 अगस्त के बाद ही यहाँ पर शुरू होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका एग्जाम जो है 3 महीने में आपको बताऊंगा कि यहाँ अगस्त,
सितंबर और यहाँ आपका अक्टूबर, इन 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और इन 3 महीने के अंदर अंदर ही आपका एग्जाम जो है ये कंप्लीट भी करा लिया जाएगा। मैक्स टू मैक्स जो आपका एग्जाम ये जाने वाला है अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक, 15 नवंबर तक तो फाइनली ये एग्जाम बहुत ही मुश्किल से खींचेगा। मतलब 15 नवंबर से पहले पहले आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है ये कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो ये 2022 के अंदर तो आपका एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट होना ही होना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एग्जाम होने के बाद आपको पीईटी के लिए इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। पीईटी के लिए जिस दिन भी रिजल्ट आएगा ना, उस दिन के बाद आप मानकर चलिए पीईटी के लिए यहाँ पर आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम, मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 1.5 महीना और कम से कम यहाँ 1 महीना, इतना ही टाइम आपको मिलने वाला है रिजल्ट आने के बाद। अब एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर सिंगल सीबीटी आपका होने वाला है, यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यहाँ नहीं होने वाला है। सिंगल सीबीटी का मतलब है एक ही एग्जाम आपका होने वाला है, तो कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खासा जाने वाला है ग्रुप डी के अंदर, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले स्टूडेंट भी देंगे, और जिनका एनटीपीसी सीबीटी में नहीं हुआ है, यानी कि सीबीटी 2 में वो किसी कारणवश मान लीजिए थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होने की वजह से बाहर हो गए हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पर रेलवे का ग्रुप डी भी देंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो है वो पूरी तरह से क्रैक करके रख देंगे। तो इसीलिए आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी के स्टूडेंट भी इस ग्रुप डी को देने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये लास्ट वैकेंसी रहेगी ग्रुप डी की। इसके बाद जो है हमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम भी कौन लेगा, सीईटी के थ्रू, यानी कि आईटीआई वाले स्टूडेंट इसमें जो है ऐड किए जाएंगे, और आईटीआई वाले स्टूडेंट जब ऐड किए जाएंगे तो कॉमन स्टूडेंट को इसमें जगह नहीं मिलेगी। और अगले से आपका एग्जाम जो है सीईटी के थ्रू यहाँ पर होने वाले हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है और हो सकता है फायदे का विषय भी हो। वो देखा जाएगा कि सीईटी किस तरह से यहाँ कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें तो हो गई यहाँ पर पीईटी को लेकर और एग्जाम को लेकर। अब आता है यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात। तो देखिए यहाँ पर पीईटी के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है 2023 के लास्ट तक, यानी कि 2023 में आपका एग्जाम का जो यहाँ पर प्रोसेस है वो पूरा अंतिम दौर में पहुंच जाएगा, और यहाँ पीईटी के बाद का जो प्रोसेस है वो यहाँ 2023 के अंदर अंदर आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार को यहाँ 2024 का अपना लोकसभा चुनाव कराना है। मैं आपको फिर से ये बात कह रहा हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर सरकार को अपनी छवि बिल्कुल क्लियर रखनी है, स्पष्ट रखनी है। तो इसी वजह से यहाँ पर 2023 के अंदर अंदर आपका एनटीपीसी का प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा और आपका ग्रुप डी का प्रोसेस भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और एग्जामिनेशन की बात मैंने आपको फिर से बता दिया, 3 महीने आपके पास हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन 3 महीनों के अंदर ही आपका एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगा और यहाँ पर एंड भी हो जाएगा नवंबर के मिड तक। और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी यहाँ जारी कर दिया जाएगा। अगर एग्जाम 15 नवंबर तक हो जाता है तो दिसंबर के लास्ट तक आप मानकर चलिए आपका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा रेलवे ग्रुप डी का। क्योंकि यहाँ देखिए इस बार रिजल्ट जल्दी जारी क्यों कर दिया जाएगा, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ हर एक आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है ये आपका ग्रुप डी लेगा, और अभी जो एनटीपीसी है ये आरआरबी ले रहा था। तो यहाँ अलग अलग जोन वाइज यहाँ एग्जाम लिए गए थे सीबीटी 2 के। तो जैसा कि सीबीटी 2 के अंदर यहाँ एग्जाम को अलग अलग लिया गया, तो उसी वजह से यहाँ रिजल्ट भी जल्दी जारी कर दिया गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाना नहीं पड़ा। उसी तरह से यहाँ पर जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ जोन वाइज होगा, अलग अलग जोन का एग्जाम अलग अलग जगह से होगा, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो नहीं अपनाई जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब नहीं अपनाई जाएगी तो उस टाइम पर यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर की ज़्यादा यहाँ पर मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा रेलवे ग्रुप डी का। तो रेलवे ग्रुप डी आपके लिए एक अच्छा मौका है, और अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी आपके पास समय है 1.5 से 2 महीने का। तो इसके अंदर आप यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आज से भी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन स्तर पर लेकर जा सकते हैं। जितने भी हमने बुक्स यहाँ पर आपको सजेस्ट किए वो सारी बुक्स यहाँ पर आपको पढ़ लेना चाहिए। एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। सबसे पहले वही पीवाईक्यू आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अलग चीज़ें पढ़नी है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस था। कब यहाँ पर एग्जाम होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और क्या यहाँ पर मंशा है सरकार की वो भी मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसे ही रेलवे की तरफ से यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।